हाँ हेलो, चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं टिसेनको रिएक्शन। टिसेनको रिएक्शन देखिए बहुत कम यहाँ पे नज़रें होती है बच्चों की। एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर से। टिसेनको रिएक्शन देखिए क्या है टिसेनको रिएक्शन, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कौन कंपाउंड इसको देते हैं, ठीक है ना, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, किस कैटेगरी का ये रिएक्शन है। जैसा कि हम लोगों ने कैनिज़ारो के बारे में सारी बातें पढ़ी थी, ऐसे आज हम लोग टिसेनको रिएक्शन के बारे में सारी बातें देखते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो जो टिसेनको रिएक्शन होता है ये क्या होता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन है, कह सकते हैं कि टिसेनको रिएक्शन इज़ द मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्यों मैं मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन जो था वो भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन था और टिसेनको रिएक्शन भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। वहाँ भी ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा था और रिड्यूस भी हो रहा था। यहाँ भी सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग क्या हो जाती है कि वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा था। ये देखिए जहाँ तक कैनिज़ारो रिएक्शन की बात है वो कंसेंट्रेटेड और स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में हो रहा था, लेकिन टिसेनको रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना है, ये डिफरेंट देखिएगा, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में होना है, ठीक है। वहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बन गया था ऑक्सीडेशन होने के बाद और रिडक्शन होने के बाद वही फाइनल प्रोडक्ट रह जाता था। लेकिन टिसेनको रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपका ईस्टर बन जाया करता है। माने फाइनल प्रोडक्ट ऑफ टिसेनको रिएक्शन का क्या होता है, ईस्टर हुआ करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुआ करेगी, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ये भी है कैनिज़ारो की तरीके से, कहते हैं मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करते थे सिर्फ वही एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते थे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती थी, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर आए थे। लेकिन टिसेनको रिएक्शन सारे एल्डिहाइड देंगे, चाहे उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या ना हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम लोग कहेंगे सीधे ऑल एल्डिहाइड गिव्स टिसेनको रिएक्शन, ठीक है ना। तो होता क्या है टिसेनको रिएक्शन में होगा, देखिए कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल लगा करेंगे किसी एल्डिहाइड या कीटोन के। हम लेके टिसेनको रिएक्शन में जो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि एसिड एल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO ले लिया। अगर कैनिज़ारो कहें तो नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन कहे तो ये देगा, टिसेनको रिएक्शन देना है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5 ट्वाइस नहीं थ्राइस होगा, एल्युमिनियम एथॉक्साइड, इसके दो मॉलिक्यूल लिया गया। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, चलिए एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन CH3CH2OH ये हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा देता हूँ ज़रा सा, CH3 और COOH, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसको हीट करते तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, हीट करेंगे तो कहिए कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकल गए। अब ऐसा होने के बाद अल्कोहल हीट करेंगे, अल्कोहल से हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH निकल गया। तो यहाँ पे आया CH3CH2O आया, अब O आया, C आया और ये CH3 आया, ये आपका बना, ठीक है, ईस्टर बन गया, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए दो मॉलिक्यूल लिया, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक है ना, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल से फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एक अल्कोहल बना और एक एसिड बन गया। और यहाँ पे अल्कोहल से हाइड्रोजन और एसिड से OH का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ हीट करने पे और ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से इस टिसेनको रिएक्शन में क्या बन जाता है बच्चों, ईस्टर बन जाता है। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन था, ठीक है ना, और ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन था। अगले वीडियो में हम लोग किसी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।